बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स आज हमने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जबकि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया गया था, जिसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट का कॉन्सेप्ट था और हमने उसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट कुछ नंबर्स के कैलकुलेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में 9801 एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और इस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाकर हमें दिए गए हैं। 9801 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 11 पावर 2। A prime factors of 9801 is equal to 3 power 4 multiply 11 power 2। क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट साइन अप्लाई कर दिया। 9801 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया गया और 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 11 पावर 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया गया। अब जो स्क्वायर रूट होता है बेसिकली इसमें जो पावर है वो 1/2 है। हम ये साइन लगा लें या पावर लगा लें, यानी हम ये वाला साइन स्क्वायर रूट का यूज़ कर लें या फिर 1/2 पावर इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 11 पावर 2 के ऊपर पावर अप्लाई कर दी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है 1/2। अब ये जो पावर है ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हैं सभी के ऊपर अप्लाई होगी। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 11 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। जब पावर 1/2 ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हुई तो ये पहले और दूसरे नंबर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जब पावर में पावर अप्लाई हो जाए तो उस वक्त पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए 4 मल्टीप्लाई 1/2 और 11 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 किया गया। अब जो 2 है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाता है। 2 4 के साथ कैंसिल होगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 3 पावर 2 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह जब 11 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। इलेवन पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, डिनोमिनेटर वाला 2 न्योमिनेटर वाले में कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास 11 पावर 1 रह गई। अब 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 11, 3 पावर 2 मीन 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 3 पावर 2 9 होती है, मल्टीप्लाई 11 किया गया तो 99 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,952 इज 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 7 पावर 3, फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 21,952 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21,952 इज इक्वल टू 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 7 पावर 3, उसने हमें फैक्टर बनाकर दे दिए हैं। इसीलिए 21,952 को प्राइम फैक्टराइज हमने नहीं किया, बल्कि उसने जो फैक्टर हमें बनाकर दिए हैं वो ही इसके इक्वल टू में लिख लिए गए हैं। क्योंकि क्यूबिक रूट कैलकुलेट करना है, इसलिए 21,952 के ऊपर भी क्यूबिक रूट अप्लाई किया गया और इसके जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी क्यूबिक रूट अप्लाई किया गया है। क्यूबिक रूट में 1/3 पावर होती है, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 होल पावर 1/3 आ चुकी है, होल पावर
1/3 आ चुकी है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हों तो पावर हर नंबर के ऊपर, जब ब्रैकेट ख़त्म की जाती है तो पावर हर नंबर के ऊपर सेपरेटली अप्लाई होती है। इसीलिए 2 पावर 6 के ऊपर 1/3 पावर अलहदा अप्लाई हुई और 7 पावर 3 के ऊपर 1/3 पावर अलहदा अप्लाई हुई। जब पावर में पावर अप्लाई हो जाए तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 और 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 किया गया। 3 6 के साथ कैंसिल होगा, ये 3 6 के साथ कैंसिल होगा तो 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास 2 पावर 2 रह जाएगा। इसी तरह 7 पावर 3 1/3, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7 पावर 1 रह जाएगा। तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रह गया। 2 पावर 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 7 तो 4 7 ज़ार 28। 21,952 का जो क्यूबिक रूट कैलकुलेट किया गया उसका आंसर हमारे पास 28 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1A का ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इन शेप ऑफ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड वन साइड एरिया। तो बेटा एक क्यूब है। क्यूब हम उस डिब्बे को कहते हैं जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर हो, यानी कोई शेप, कोई 3D शेप जो तीनों साइडों से बराबर हो, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें उसकी बराबर हो, उसको क्यूब कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे इसका फार्मूला लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ लिख दिया गया। दिस इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। 3 टाइम लेंथ मल्टीप्लाई हुआ तो इट्स मीन लेंथ पावर 3 आ गई। लेंथ पावर 3 इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने तो लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमें पावर 3 को ख़त्म करना होगा। पावर 3 ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूबिक रूट कैलकुलेट किया। लेंथ पावर 3 क्यूबिक रूट और इसी तरह इज इक्वल टू में 2197 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूबिक रूट कैलकुलेट किया गया। क्यूबिक रूट कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ता है। 2197 को जब फैक्टराइज किया तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे डिवाइड नहीं होता, मगर 13 पर जाकर ये डिवाइड हो जाता है। तो इसको 13 पे डिवाइड किया गया। 2197 डिवाइडेड बाय 13, इसका आंसर मिला 169। 169 अगेन 13 पे डिवाइड होता है, इसको अगेन 13 पे डिवाइड किया गया, आंसर मिला 13। 13 अगेन 13 पे डिवाइड होता है, फिर आंसर मिला 1। तो लेफ़्ट साइड में, इस क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड में जिसमें लेंथ पावर 3 क्यूबिक रूट लिखा हुआ था, क्यूबिक रूट पावर 3 के साथ कैंसिल हो गया जिसकी वजह से अकेली लेंथ रह गई। एंड इज इक्वल टू में 13 पावर 3 होल पावर 1/3 जो क्यूबिक रूट है इसकी पावर 1/3 होती है, इसलिए 1/3 लिख दिया गया। जब पावर में पावर अप्लाई हो जाए तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर होगी, 3 मल्टीप्लाई 1/3, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर वाला 3 न्यूमिनेटर वाले 3 से कैंसिल हो गया और ओनली 13 सेंटीमीटर लेंथ रह गई। अब लेंथ जो है क्यूब की वो 13 सेंटीमीटर है। ऑल लेंथ इन क्यूब आर इक्वल, सो वन साइड ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। एक क्यूब की एक साइड जो है वो स्क्वायर के इक्वलेंट होती है
और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। क्योंकि हमने वन साइड एरिया कैलकुलेट करना था, इसीलिए हमने स्क्वायर का फार्मूला लिखा, वन साइड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ का जवाब हमें मिला था 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर, 13 13 आर 169 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर 2 आ चुका है। तो आंसर मिल गया, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जवाब स्क्वायर में होता है क्योंकि दो लेंथ मल्टीप्लाई हुई हैं, जबकि वॉल्यूम का जो आंसर है वो क्यूब में होता है क्योंकि उसमें 3 साइड्स मल्टीप्लाई होती हैं। सेंटीमीटर जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा उतनी उसकी पावर आ जाएगी। इसी लिहाज से यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हुआ, जिसकी वजह से सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 आई है। ओके, थैंक यू। अब लोगों ने 1A एक्सरसाइज जितने इसके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं वो आप लोगों ने खुद अपनी अब कॉपी पर कंप्लीट करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम हो तो हमें इसी ज़रूर मैसेज पे बता दें ताकि मैं वो क्वेश्चन भी सोल्व करके आप लोगों को करवा दूँ। 1A एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं वो आप लोगों ने खुद अपनी कॉपी पर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।